हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ए लॉन्ग टाइम लव। ये उसका पार्ट 13 है। प्रीवियस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लिसन एवरीवन, ये आपको भी पता है कि मैं 18+ सीन डिस्क्राइब नहीं करती और ना ही मैं उन्हें डिस्क्राइब करने में अच्छी हूँ। और उसके बाद जो 18+ सीन्स को लेकर जो कमेंट आते हैं कि आप अच्छे से कर दीजिए या आपको अच्छे से करना चाहिए या आपको नहीं डिस्क्राइब करना चाहिए, मुझसे नहीं होती। मुझे सच में डिस्कम्फर्ट फील होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बच्ची हूँ, बट फिर भी सबकी अपनी चॉइस है और सब अलग है। और अगर आपको इसलिए इससे प्रॉब्लम है कि 18+ सीन्स नहीं होते तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती जिसमें मैं खुद कंफर्ट फील ना करूँ। फीलिंग रट में था और काफ़ी ज़्यादा पेन में था। ये देख कर वांगशी को भी बुरा लग रहा था। वांगशी किसी तरह वीन को मेडिसिन खिलाने का ट्राई करता है, लेकिन वह खिला नहीं पाता। उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद वह किसी तरह वीन को मेडिसिन खिला देता है, लेकिन अब तक वांगशी को समझ में आ जाता है कि अब शायद ही ये मेडिसिन वर्क करेंगी। और अब वांगशी को समझ में नहीं आता कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे वीन को पेन से रिलीफ फील हो जाए, क्योंकि वह ऐसे वीन की हालत नहीं देख सकता था। इसके बाद वांगजी देखता है कि उसकी ब्रीदिंग हैवी हो रही है। वांगजी सरप्राइज्ड हो जाता है कि वीन की रट की वजह से उसकी रट ट्रिगर हो रही है। और अब वांगजी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। वांगजी सोचता है, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी अल्फ़ा की वजह से किसी दूसरे अल्फ़ा की रट ट्रिगर हुई हो, और यहाँ उसकी रट वीन की वजह से ट्रिगर हो रही थी। वांगजी समझ जाता है कि उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा और ख़ुद को वीन से अलग करना होगा, क्योंकि अगर वह कंट्रोल खो गया तो उसे भी नहीं पता कि फिर क्या होगा, और शायद कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि वह रिग्रेट करे। इसके बाद वह वीन को देखता है जिसे वह छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि वीन अभी खुद भी पेन में था। इसके बाद वांगशी खुद भी मेडिसिन लेने वाला होता है, लेकिन वह नहीं ले पाता, क्योंकि एकदम से वीन हाथ मार देता है और वांगशी को पकड़कर बेड पर ही खींच लेता है। इससे वांगशी एकदम से सरप्राइज्ड हो जाता है। वीन उसके और ज़्यादा काफ़ी नज़दीक था, जिसे वांगशी बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वांगशी सोचता है, मुझे जल्दी निकलना होगा और वीन से दूर होना होगा, लेकिन वह और भी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है जब वीन वांगशी को किस करने लगता है। ये देखकर वांगशी अपनी जगह पर बिल्कुल स्टन रह जाता है और उसे समझ नहीं आता। इसके बाद वांगशी अपना कंट्रोल खो देता है और वांगशी का वुल्फ वांगशी को कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद वांगशी दोनों की पोजीशन को फ्लिप कर देता है और ख़ुद वीन के ऊपर आ जाता है। इसके बाद वांगशी वीन को दोबारा से एग्रेसिवली किस करने लगता है। जब सुबह वीन की आँख खुलती है तो वह चारों तरफ देखता है। वह देखता है कि वह वांगशी की बाहों में है। यह देखकर वीन सरप्राइज हो जाता है। फिर वह दोनों को देखता है। इसे देखकर वीन सोचता है, क्या हमारे बीच कुछ। वीन याद करने का ट्राई करता है। हाँ, उसे इतना याद आ जाता है कि बाज़ार में उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या, उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। और वीन वांगशी को देख रहा था, जो कि सोते हुए काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा था, लेकिन वीन के दिल में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। वीन सोचता है कि इसके लिए वांगजी से बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी वह सो रहा है। इसके बाद वीन उठने लगता है, लेकिन वह उठ नहीं पाता। वांगजी बोलता है, अभी थोड़ी देर ऐसे ही रहो। वीन बोलता है, क्या तुम जाग रहे थे? लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता। वीन बोलता है, तुम बहुत अजीब हो, खुद आंसर नहीं करते और मुझे बोलने नहीं देते, मुझ पर साइलेंसिंग स्पेल कर देते हो। वांगशी काफ़ी टाइम पहले ही उठ गया था, लेकिन वह वीन को देख रहा था, जो कि उसकी बाहों में आराम से क्यूट बेबी की तरह सो रहा था। जब उसने देखा कि वीन उठने वाला है तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, और वो ऐसे ही वीन की वार्मनेस को फील कर रहा था। वीन देखता है कि वांगशी कोई आंसर ही नहीं कर रहा। ये देखकर वीन सोचता है, इसका क्या करूँ मैं। और वीन वांगशी की नोज़ पर बाइट कर लेता है। एकदम से वांगशी की आंखें खुल जाती हैं। वीन बोलता है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तुमसे पूछा था और तुमने कोई आंसर नहीं करा था। फिर वांगशी उन दोनों को देखता है कि हाँ, अब उन्हें बात भी करनी होगी। वीन वांगशी से पूछता है, क्या हमारे बीच। वांगशी हमें सर हिलाता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है। वीन बोलता है, लेकिन क्यों और कैसे, और मुझे कुछ भी याद नहीं। वांगशी बोलता है, तुम रट में थे। वीन बोलता है, क्या, ऐसे कैसे हो सकता है।
मैं तो अभी सिर्फ 17 साल का हूँ, मेरी तो एज भी पूरी नहीं हुई है जो मेरी बॉडी रक्त में आ सके। वांगशी बोलता है, तुम आर्टिफिशियल रक्त में थे। इसके बाद दोनों के बीच ही थोड़ी देर का साइलेंस हो जाता है। वांगशी की नज़र विंग के नेक पर जाती है, जहाँ पर एक मार्क था जिसे वांगशी के वुल्फ ने करा था, और वो एक टेम्परेरी मार्क था। क्योंकि अभी विंग की एज पूरी भी नहीं हुई है, इसलिए वांगशी अपने वुल्फ को कंट्रोल कर रहा था कि वह विंग को परमानेंट मार्क ना कर दे। विंग वांगशी को देखता है कि वह कहाँ देख रहा है। इसके बाद वह अपनी नेक पर हाथ रखता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग वांगशी को देखता है, तुमने मुझे मार्क कर दिया। वांगशी कोई भी आंसर नहीं करता और अपने फेस को नीचे कर लेता है। विंग कुछ सोचने के बाद बोलता है, वाओ, लगता है कि तुम्हारा वुल्फ तो मुझे पसंद करता है, इसलिए शायद मुझे मार्क करने से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। इस पर वांगशी विंग को देखता तो है, लेकिन कोई आंसर नहीं करता। लेकिन पसंद करने वाली बात पर वांगशी के ईयर्स ज़रूर रेड हो जाते हैं। वांगशी इसके बाद अपने फेस को दोबारा नीचे कर लेता है और विंग से बोलता है, सॉरी, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, बट पता नहीं कैसे ये सब कुछ। और वांगशी को समझ नहीं आता कि वह विंग से कैसे एक्सप्लेन करे। इसके बाद वांगशी बोलता है, तुम मुझे जो पनिशमेंट दोगे मैं तैयार हूँ उसके लिए। इसके बाद विंग को सोचने के बाद बोलता है, ओके, तो फिर मुझे तुमसे प्यार करने का अधिकार दे दो। ये सुनते ही वांगशी विंग की तरफ देखता है और बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। विंग बोलता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये तो तय है, और तुम प्यार में शायद हर्ट होने से भी डरते हो, बट मुझे तुमसे प्यार है। तो आई थिंक मुझे एक राइट तो मिल सकता है ना, कि अगर तुम नहीं कर सकते मुझसे प्यार तो मैं कर लूँ। इस पर वांगशी चुप हो जाता है और विंग को लगता है कि वांगशी इस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहता। विंग उठने वाला होता है, ओके कोई बात नहीं, लेकिन वांगशी हाँ बोल देता है। ये देख कर विंग उछल पड़ता है, सच में, और वह वांगशी को टाइटली गले लगा लेता है। इसके बाद विंग बोलता है, और ये ड्रामा भी नहीं चलेगा कि मुझे स्किनशिप पसंद नहीं, क्योंकि अगर ध्यान दो ना तो उससे ज़्यादा तुम मुझे टच कर लेते हो, और अब तो सब कुछ ही कर लिया। और वह बड़े आराम से इस बात को बोल देता है। वांगशी बोलता है, विंग। विंग बोलता है, क्या? लेकिन दुख की बात है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। विंग बोलता है, वैसे हमें पता लगाना होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वांगशी हाँ में सर हिलाता है। इधर हम लोग म्यानमार को देखते हैं, जो कि अपने घर पर चीज़ें तोड़ फोड़ कर रही थी। म्यानमार बोलती है, फादर, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके फादर बोलते हैं, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा। म्यानमार बोलती है, मैं नहीं समझना चाहती, और हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ, तो फिर मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, है ना। उसके फादर को समझ नहीं आता कि आखिर वह म्यानमार को कैसे समझाए। तभी घर में एंट्री होती है शाओ शिनचैन की। वह देखता है कि म्यानमार क्या कर रही है, लेकिन वह उसे कुछ बोले बिना ही आंखें घुमाकर वहाँ से चलने लगता है। म्यानमार बोलती है, कैसे भाई हो तुम, क्या मेरी किसी चीज़ में हेल्प नहीं कर सकते? क्या तुम्हें मुझसे पूछना नहीं चाहिए कि क्या हुआ है और क्या प्रॉब्लम है? इस पर शाओ शिनचैन वहीं रुक जाता है और म्यानमार की तरफ देखता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर तुम लोगों को परेशान करना बंद कर दो तो। और ये कहकर शाओ शिनचैन वहाँ से चला जाता है। म्यानमार अपने पैर को ज़मीन पर मारती है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शाओ शिनचैन कभी भी उसकी बात मानता ही नहीं है। शाओ शिनचैन अपने रूम में जाता है और म्यानमार के बारे में सोच रहा था। शाओ शिनचैन सोचता है, हम लोग एक्सॉर्सिस्ट हैं और हमारा काम है बुरी आत्माओं को भगाना, लेकिन लगता है कि सबसे पहले मुझे अपनी बहन के अंदर से ही कोई पापी चुड़ैल निकालनी होगी। म्यानमार ने विंग को उस दिन जश्न के दौरान देखा था, जब विंग ने वांगशी के साथ एंट्री करी थी। म्यानमार ने तभी पहचान लिया था कि उसका पार्टनर है, लेकिन म्यानमार हैरान थी कि विंग आखिर सेकंड प्रिंस के साथ क्यों आया है, और वह उसे अप्रोच करना चाहती थी, लेकिन वह कर नहीं पाई। और उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुई कि इन दोनों की शादी होने वाली है, ये देखकर तो म्यानमार बिल्कुल हैरान रह गई। म्यानमार वहाँ पर चिल्लाना चाहती थी कि विंग उसका पार्टनर है और इन दोनों के बीच शादी नहीं हो सकती। जिस वक्त विंग ने एंट्री करी थी, उसी वक्त म्यानमार को विंग पसंद आ गया था।
और अब तो वैसे भी वह उसका पार्टनर था। लेकिन मियान मियाँ वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद मियान मियाँ ने चिंसू का वह ड्रामा देखा, जिसे देखकर मियान मियाँ समझ गई थी कि शायद चिंसू उसके काफ़ी काम आ सकती है अगर उसे फीइंग को हासिल करना है। और इसके बाद उसने चिंसू से बात करी थी। वह पहले करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके फादर ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। मियान मियाँ ने अपने फादर से बताया कि वीइंग उसका पार्टनर है, लेकिन उसके फादर ने कहा कि अच्छा होगा कि वह उसे भूल ही जाए, क्योंकि उसकी शादी सेकंड प्रिंस से होने वाली है। और तुम्हें पता है ना कि हम बिल्कुल भी खिलाफ़ नहीं जा सकते उन लोगों के। इस पर मियान में गुस्से में आ जाती है कि उसके फादर, जिन्होंने आज तक उसकी किसी बात को मना नहीं करा, वो उसकी इस बात को कैसे मना कर सकते हैं और इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं कि वह वीइंग को भूल जाए। इसके बाद मियान मियाँ किसी तरह धीरे धीरे वीइंग पर नज़र रखने लगी थी, और ये चीज़ चिंसू ने देखी थी, लेकिन मियान मियाँ वांगशी के मैनर के अंदर नहीं जा सकती थी। इसके बाद मियान मियाँ और चिंसू ने हाथ मिला लिया और उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करा, लेकिन जिसमें वह फेल हो गई, क्योंकि आखिरी वक्त वांगशी वहाँ पर आ गया। और अब मियान मियाँ गुस्से में सारी चीज़ें तोड़ रही थी। उसके फादर बोलते हैं, मियान मियाँ पागल मत बनो, शांत हो जाओ। मियान मियाँ अपने फादर की तरफ देखती है। कैसे भूल जाऊँ फादर, ये बात आपको भी पता है, वह मेरा पार्टनर है। मुझे अपने दिल में पेन हो रहा था जब वह किसी और के साथ था। जब वह सेकंड प्रिंस के साथ था, वह मेरे सामने था, लेकिन मैं उसे क्लेम नहीं कर सकती कि वह मेरा है। आप नहीं समझ सकते उस फीलिंग को। मियान मियाँ के फादर बोलते हैं, मियान मियाँ लेकिन तुम्हें अब उसे भूलना होगा। मियान मियाँ बोलती है, नहीं भूल सकती, इतना आसान है क्या। मैं उसे हर वक्त फील करती हूँ, जब से वो मिला है तब से। कैसे भूल जाऊँ उसे। पेन फील होता है दिल में ये जानकर कि वह मेरा है, लेकिन वह मेरा है ही नहीं। और मियान मियाँ के फादर मियान मियाँ को देखते हैं, क्योंकि वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। वांगशी और वीइंग जिस स्टेट के गवर्नेंस को चेक करने आए थे, ये गवर्नेंस मियान मियाँ के फादर के अंडर ही आता है। इसलिए जब मियान मियाँ को पता चला कि वांगशी और वीइंग यहाँ आ रहे हैं, तब उसने इस सब के बारे में सोचा। वांगशी ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करवा दी थी, लेकिन अब इसके बाद वीइंग वांगशी के साथ क्लिंसी हो जाता, उसके साथ चिपकता रहता, उसे परेशान करता, उसके मूड को लाइक करता, बच्चों वाली हरकतें करता। ये देखकर वीइंग की हरकतें वांगशी को भी कई बार हंसी आती और वह भी खुश हो जाता। अब उस दिन जब चिंसू आई थी और उसने वीइंग के नेक पर जो मार्क देखा था, यह वही मार्क था जिसे वांगशी ने अपनी रेड के दौरान वीइंग को दिया था। इसके बाद अभी तक मियान मियाँ और चिंसू को कोई भी मौका नहीं मिला था कि वह कुछ कर सके। जब वीइंग चिंसू की बात से किलस कर वाइन शॉप चला गया था, उस वक्त वांगशी लैंशी चैन से बात कर रहे थे। लैंशी चैन वांगशी से बोलते हैं, मैंने वीइंग की नेक पर मार्क देखा है। इस पर वांगशी शांत हो जाता है और लैंशी चैन हंसने लगते हैं। लैंशी चैन बोलते हैं, मुझे पता नहीं था वांगशी, वैसे चलो अच्छा है कि तुम्हारा वुल्फ तो है जो वीइंग के लिए इतना क्रेव करता है। वांगजी बस लैंशी चैन को देखता है। लैंशी चैन बोलते हैं, वांगजी तुम्हारा वुल्फ तो पसंद करता है वीइंग को। और वांगजी सोचने लगता है कि हाँ शायद, क्योंकि जब भी वीइंग उसके आसपास होता है, ऐसा लगता है कि मानो उसका वुल्फ वांगजी को कंट्रोल करना चाहता हो और खुद बाहर आना चाहता हो। और वीइंग ज़्यादातर अपनी फ्रेगरेंस को लॉक करे रखता है, तो वांगशी ये भी नहीं कह सकता कि ये सब उसकी फ्रेगरेंस की वजह से है। इसका मतलब ये सब सिर्फ वीइंग की प्रेजेंस की वजह से है, और उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी है वांगशी का मूड चेंज करने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए, और सब कुछ से वीइंग की एक स्माइल ही काफ़ी है। लैंशी चैन बोलते हैं, वांगशी वैसे अगर तुम्हें वीइंग से प्यार है तो तुम उसे बता सकती हो, वैसे भी अब तुम दोनों की शादी होने वाली है। और वांगशी लैंशी चैन की बात सोचने लगता है। उसके ईयर्स राइट हो जाते हैं जब भी वह वीइंग के बारे में सोच रहा था, और हल्की सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर। ये लैंशी चैन नोटिस करते हैं और इसके बाद हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। एक बार सोच लेना वांगशी। और जब वांगशी को यहाँ पर वीइंग नहीं मिला था और वह परेशान हो गया था, तो अब वांगशी को एकदम से एहसास हुआ कि वीइंग उसकी लाइफ में बिल्कुल ऐसे हो चुका है
कि अगर विंग नहीं होगा तो मानो वह सांस लेना भूल जाएगा और वह एक पल भी विंग से दूर नहीं हो सकता। इसलिए जब विंग वांगची को मिला तो वांगची नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर अब विंग उससे दूर जाए। इसलिए वाइन शॉप से लाने के बाद भी रात भर वांगची ने विंग को ऐसे ही अपनी बाहों में पकड़े रखा था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।